Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक क्लास मैंने ऑलरेडी करवा दिया है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। आज ये हमारा दूसरा क्लास है और कह सकते हैं कि ये लास्ट क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब बस 2 से 3 दिन बचे हैं हार्डली, और हमारे पास यूनिट बहुत ज़्यादा है कवर करने के लिए। तो मैं जितना देखती हूँ कि 1-2 दिन में जितना कवर करवा सकती हूँ वो सब कवर करवा दूँगी। तो आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जिसको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे यूनिट मैंने कवर करवाया है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट अफेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ होल। यहाँ पे करें कि इनमें से कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर में। फर्स्ट है सिक्योरिटी, सेकेंड है बिजनेस एंड सोशल चेंज, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी और डी है हेट्रोजेनिटी। तो देखो इनमें से कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है तो क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। अब सिक्योरिटी भी कर सकता है, बिजनेस एंड सोशल चेंज भी कर सकता है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या होता है, देखो एक होता है हमारा होमोजेनिटी, एक होता है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होता है कि सेम टाइप्स है। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ तो पूरा एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। और हेट्रोजेनिटी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मेल भी इसी में आ गया और फीमेल भी इसी में आ गया। तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अगर है तो हेट्रोजेनिटी हो गया, सेम टाइप्स के हैं तो होमोजेनिटी हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल तो जैसे देखो इंडिया हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। तो अगर इंडिया के सभी लोग क्या हो गया, हेट्रोजेनिटी सॉरी होमोजेनिटी में आ गया, पाकिस्तान के सारे लोग होमोजेनिटी में आ गया। लेकिन वही इंडिया और पाकिस्तान सबको मिक्स कर दूँ कंट्री लेवल पे तो वो क्या हो गया, हेट्रोजेनिटी हो गया। मतलब कि होमोजेनिटी में सेम सेम टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजेनिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हमारा सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है तो वो क्या करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे देखो अजाइल सॉफ्टवेयर, अजाइल क्या है, एसटीएल से हम लोगों ने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे हम लोग, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल। तो उसी में हमारा एक आता है अजाइल सॉफ्टवेयर। तो अजाइल सॉफ्टवेयर यहाँ पे कह रहा है कि किस पे बेस्ड है, आइटरेटिव डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, बोथ पे, या फिर लीनियर डेवलपमेंट। तो जो हमारा अजाइल सॉफ्टवेयर होता है ना, वो इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव डेवलपमेंट बोथ पे डिपेंड करता है। सी इज द राइट आंसर। अजाइल मॉडल जो होता है ना वो क्या होता है, इसके फीचर्स अगर की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है और ये क्या होता है, एडवांस है। और इसको अगर कह सकते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट कंटेन करता है यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट, एसएसआर, आरआरएस, आरएसएस, एसआरएस। तो कौन सा होता है, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। समटाइम फुल फॉर्म से पूछ सकता है तो हम लोग याद रखेंगे क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्टेप ऑफ एसटीएलसी एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हम लोग एसटीएलसी मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें से कौन से स्टेप में हमारा कोड होता है, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इवेल्युएशन, डिजाइन, एनालिसिस। तो किस स्टेप में होता है, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। ए इज द राइट आंसर। क्योंकि डिजाइन में तो होगा, एनालिसिस तो लास्ट में होता है, मेंटेनेंस तो सबसे ज़्यादा लास्ट में होता है जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तब। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द वाटरफॉल मॉडल नॉट सुटेबल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रीजन है जो वाटरफॉल मॉडल सुटेबल नहीं है, स्मॉल प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट,
एकोमोडेटिंग चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकोमोडेटिंग चेंज। हमारा वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, एक बार जो बन गया वो बन गया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई whom इज यूनिट टेस्टिंग डन। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिट टेस्टिंग डन किसके द्वारा किया जाता है, यूजर, कस्टमर्स, डेवलपर्स, नन। तो देखो हमारा ना ये टेस्टिंग का पार्ट है। टेस्टिंग में देखो एक हमारा होता है यूनिट टेस्टिंग, एक होता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक होता है सिस्टम टेस्टिंग, और एक होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये याद रखेंगे। तो जो हमारा यूनिट टेस्टिंग होता है ना, जैसे हमने पेज बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसमें अलग अलग पेज होते हैं। तो जो एक पेज में हमारा टेस्ट करना होता है कि एक पेज जो हमने बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है, तो वो किस में होता है, यूनिट टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि इन दोनों पेजेस को लिंक करके देखना, कि जैसे हम लोग बनाते हैं ना वेबसाइट बनाए, जैसे सपोज है कि हम लोग एक होम पेज बनाते हैं, फिर उसमें और कॉन्टेक्ट अस बनाते हैं, फिर बाय यूजर बनाते हैं, मतलब कि उसमें जो भी फीचर्स आपको डालना है तो आप देखते हो। तो आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पे जाते हो, फिर जब आप इस पर क्लिक करते हो दूसरे पेज पे जाते हो। तो वो लिंक करवाना कि जो हमने 2 पेज बना लिया, 3 पेज बना लिया, तो वो आपस में लिंक हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। जैसे हम इस पे अगर हम लोग क्लिक कर देते, इस पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मतलब कि 2 पेजेस को लिंक करवा के देखना, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब जब सारा हमारा पेजेस बन गया तो सारे को एक बार चेक करना, वो क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग। और जब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन गया तो एक बार हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है कि जो हमारा यूजर जो था, जो हमारा कस्टमर था, वो जो दिया था रिक्वायरमेंट उसका पूरा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सब हमारा किस में होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये कुछ टेस्टिंग के पार्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनिट टेस्टिंग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यूजर के द्वारा होता है, कस्टमर के द्वारा होता है, डेवलपर के द्वारा होता है, या फिर किसी के द्वारा नहीं होता है। तो जो हमारा यूनिट टेस्टिंग होता है ना, वो होता है हमारा डेवलपर्स के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आइडेंटिफाई द मॉडल विच इज ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मॉडल है जो वेरिफिकेशन मॉडल एंड जो यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल है, वीवी मॉडल, वी मॉडल, वी एंड वी मॉडल, वी आर एंड वी ए मॉडल। तो यहाँ पे देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक हमारा वेरिफिकेशन है और वैलिडेशन है, तो सबको लगेगा कि वी से वेरिफिकेशन, वी से वैलिडेशन, तो वी मॉडल बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन वी मॉडल को हम लोग कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following models will not result in desired output when the user participation is not involved। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर यूजर इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा आउटपुट नहीं देगा। इनमें से कौन सा मॉडल है, रैड एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल एंड रैड मॉडल। तो वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा है रैड एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ए इज द राइट आंसर। वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल नहीं होगा, ये गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा। रैड एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ स्पाइरल मॉडल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, स्पाइरल मॉडल का। इफिशियंसी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने हमेशा बोला कि जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट आता है तो वो क्या हो जाएगा, स्पाइरल मॉडल की फीचर्स ही होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पाइरल मॉडल, तो क्या हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के नाम से ही ये क्या है, फेमस है हमारा स्पाइरल मॉडल। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कोहेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कोहेशन से। अब ये कोहेशन क्या है, तो देखो एक हमारा टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन जो होता है ना, मेनली 2 टाइप से होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन और एक होता है हमारा टेक्निकल डिजाइन।
तो जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है ना, उसमें होता है कि व्हाट कस्टमर हमारा क्या चाहता है वो हम लोग डिजाइन करते हैं कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में। और जो हमारा टेक्निकल डिजाइन होता है, हम लोग कह सकते हैं कि हाउ, ये कह सकते हो कस्टमर साइड से कह सकते हो, और ये कह सकते हो डेवलपर, हमें कैसे कैसे बनाना है वो क्या होता है टेक्निकल डिजाइन, डेवलपर साइड, और ये हो गया कस्टमर साइड। तो यही हमारा होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का ही एक पार्ट है, कपलिंग एंड कोहेशन। कोहेशन और एक होता है हमारा कपलिंग। कपलिंग तो देखिए ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग इसके थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करें ना तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे सिर्फ एक टॉपिक में, कपलिंग एंड कोहेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन का। तो हम लोग थ्योरी की ओर अभी नहीं जा रहे, बस क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कोहेशन। तो देखो कोहेशन का क्या होता है ना, कोहेशन में इतना याद रखना है कि ये जो हमारा कोहेशन होता है वो होना चाहिए हाई, और जो हमारा कपलिंग होता है वो होना चाहिए लो। अगर हमारे क्वेश्चन में ये पूछता है कि कोहेशन क्या होता है, तो ये होता है विद इन मॉड्यूल, और ये होता है हमारा बिटवीन मॉड्यूल। मतलब कि जैसे देखो ये हो गया हमारा मॉड्यूल 1, तो देखो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है ना मॉड्यूल, तो ये क्या हो गया विद इन, मतलब कि इसके अंदर ही कर रहा है। अब बिटवीन में जैसे देखो हो जाता है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, और इसमें कुछ है और इसमें कुछ है, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया बिटवीन। तो जो हमारा बिटवीन होता है ना वो होता है कपलिंग, मतलब कि दो लोगों के बीच में, कपल क्या होता है रियल लाइफ में भी देखो तो क्या होता है दो लोग होने चाहिए। तो दो लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेट कर रहा है, दो मॉड्यूल के बीच में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो क्या होता है कपलिंग होता है। और विद इन मॉड्यूल मतलब कि एक ही में आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो क्या होता है कोहेशन होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि थ्योरी हम लोग डिटेल नहीं जा रहे, तो हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि अगर बिटवीन रहता है, अगर सॉरी विद इन रहता है, विद इन कम्युनिकेशन, विद इन मॉड्यूल कम्युनिकेशन, तो क्या हो जाएगा कोहेशन होता है। और अगर बिटवीन रहा तो कपलिंग होता है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कोहेशन के 5 टाइप्स होते हैं, कपलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कोहेशन, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो अब देखो यहाँ पे कोहेशन के भी टाइप्स होते हैं, और जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना मैं बताऊंगी वैसे ही आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये क्या है सीरियल वाइज है, अरेंज किया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले में आता है फंक्शनल कोहेशन। फंक्शनल कोहेशन, उसके बाद आता है हमारा सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल कोहेशन। उसके बाद आता है कम्युनिकेशनल, उसके बाद आता है प्रोसीजरल कोहेशन, उसके बाद आता है टेम्पोरल, उसके बाद है लॉजिकल, और लास्ट है कोइंसिडेंशियल। तो आपको ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने सीरियल में लिखवाया है। सबसे पहले फंक्शनल, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशनल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल, कोइंसिडेंशियल। तो जो हमारा सबसे ऊपर है ना फंक्शनल कोहेशन, ये होता है हमारा बेस्ट, और कोइंसिडेंशियल कोहेशन होता है वर्स्ट। मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहा है वर्स्ट होता है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो क्या होता है बेस्ट होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब सबसे वर्स्ट टाइप्स के इसमें से कौन सा है, लॉजिकल है, टेम्पोरल है, फंक्शनल है, कोइंसिडेंशियल है। तो कोइंसिडेंशियल देखो सबसे वर्स्ट है लास्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर लास्ट कोइंसिडेंशियल कोहेशन। अगर पूछता बेस्ट टाइप के मॉड्यूल कौन सा है तो कौन सा हो जाता
फंक्शनल हो जाता है। समटाइम्स मैं सीरियल में इसलिए याद करने बोल रही हूँ कि कोइंसिडेंशियल नॉट देकर टेम्पोरल दे देता और ये ऊपर के 4 ऑप्शन देता, तो हमारा सबसे वर्स्ट कौन सा हो जाता है इनमें से, ये हो जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखकर चलेंगे, ऐसा नहीं कि जो होता है तो ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या लगाएंगे, तो नहीं। हो सकता है कि एक ऑप्शन 1 2 3 4 ये इसमें से ही पूछ दे कि सबसे वर्स्ट कौन सा होगा, तो हमारा कौन सा लगाना पड़ेगा, प्रोसीजरल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से, तो डी इज द राइट आंसर। तो उसी तरह से हमारा कपलिंग का भी होता है टाइप्स, अगर आगे क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल। देखो आ गया ना क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, बिटवीन मॉड्यूल। बिटवीन मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़े थे, कोहेशन, कपलिंग, नन या फिर और। कौन सा पढ़े थे हम लोग, कपलिंग पढ़े थे। बिटवीन अगर है तो कपलिंग होगा, विदिन है तो कोहेशन होगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूलरिटी इन इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूलरिटी। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है सॉफ्टवेयर मॉड्यूलरिटी के रिस्पेक्ट में। मॉड्यूल्स आर रोबस्ट, मॉड्यूल्स कैन यूज अदर मॉड्यूल, मॉड्यूल कैन बी सेपरेटली कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी, मॉड्यूल्स आर मोस्टली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, मॉड्यूल्स आर मोस्टली डिपेंडेंट। डी इज द राइट आंसर। हमारा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग द कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ से आया है, कपलिंग से। तो हम लोग कपलिंग के भी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो कपलिंग में सबसे पहले होता है डेटा कपलिंग, उसके बाद होता है स्टैम्प कपलिंग, उसके बाद होता है कंट्रोल, उसके बाद होता है एक्सटर्नल, कॉमन, और उसके बाद होता है कंटेंट। तो देखो जो हमारा डेटा कपलिंग होता है ना वो होता है बेस्ट, और जो हमारा कंटेंट कपलिंग होता है वो होता है हमारा वर्स्ट। समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कुछ हमारा कपलिंग का दे देगा, कुछ कोहेशन का दे देगा, और चूज करने बोलेगा कि इनमें से कौन सा कोहेशन का है या फिर इनमें से कौन सा कपलिंग का है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर करके जाइएगा इसको। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है स्टार्ट में, तो देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, हमें भी नहीं पता, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर जो भी अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग उसके क्वेश्चन ही कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, हमें ये सीरियल वाइज में याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ कपलिंग है जो डेटा स्ट्रक्चर को पास करता है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। तो देखो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर पास करता है ना फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, कौन करता है, स्टैम्प कपलिंग करता है। तो बी इज द राइट आंसर। और अगर कहता है कि डेटा कोई पूरा चेंज कर देता है तो वो क्या होता है, कंटेंट कपलिंग। मतलब कि जो भी हमारा डेटा है ना उसमें चेंज कर देना, छेड़छाड़ करना, तो वो हो जाता है हमारा कंटेंट कपलिंग। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ कोहेशन। देखो आगे ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि इनमें से कौन सा कोहेशन के टाइप्स है, एक्सटर्नल है, लॉजिकल है, कॉमन है। तो देखो अभी हम लोग एक्सटर्नल और कॉमन किसका पढ़े थे, कपलिंग का पढ़े थे, और कोहेशन में पढ़े थे लॉजिकल कोहेशन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कपलिंग। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस्ट कौन सा है कपलिंग का, कंट्रोल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, डेटा कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। तो कंटेंट तो सबसे मतलब वर्स्ट है, क्योंकि क्या करता है वहाँ पे कंटेंट कोई चेंज कर देता है। अगर आप सोचो आपने कोई नोट्स बनाया हो और अगर आपसे कोई नोट्स मांगे और आपने अगर सपोज कि कोई ऐसे पेन से लिखा हो जो इरेज होता हो, और हम क्या करें आपके डेटा को चेंज करते हैं, मतलब आपका जो नोट्स है उसमें हम चेंज करते हैं पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे वर्स्ट हो जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, वर्स्ट कपलिंग, कंटेंट कपलिंग है। यहाँ पे क्या पूछा है, बेस्ट पूछा है। तो बेस्ट कौन सा होता है, डेटा कपलिंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल कोहेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि फंक्शनल कोहेशन का मीनिंग क्या है।
Operations are part of single functional task and are placed in same procedures. All operations that access the same data are defined within one class. All operations that access the data from outside the module, none of the above. तो जो हमारा फंक्शनल कोहेजन होता है ना, वो क्या होता है, सिंगल फंक्शनल टास्क होता है। और सिंगल फंक्शनल टास्क किस में है, ए में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग। वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग क्या होता है, कंट्रोल, कॉमन, कंटेंट, स्टैम्प। तो वर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है, कंटेंट कपलिंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। इसको मान लो कि ये लिस्ट वन है और ये हमारा है लिस्ट टू। ये क्या है, मैच करवाना है। अब डेटा कपलिंग कौन सा है, स्टैम्प कपलिंग कौन सा है, कॉमन कपलिंग कौन सा है, कंटेंट कपलिंग कौन सा है। तो देखो यहाँ पे है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग में क्या होता है, हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। डेटा कपलिंग में होता है डेटा का पास करना, बाय पासिंग डेटा। मैं एक साथ इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो यहाँ पे देखो डेटा कपलिंग, डेटा कपलिंग में क्या होता है कि डेटा का बस पास करना। जैसे दो कपल है तो उसमें डेटा का पास करना। उसी तरह से स्टैम्प कपलिंग है, और इसमें क्या होगा, सारे डेटा मतलब पास होंगे, जितना भी डेटा है ना वो सारा पास होगा। और स्टैम्प कपलिंग में क्या होता है कि सम डेटा पास वन मॉड्यूल टू अनदर। और कॉमन कपलिंग क्या हो जाएगा, कॉमन कपलिंग तो इजी है, मतलब दोनों मॉड्यूल में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, वो पास करेगा। और कंटेंट कपलिंग में क्या होता है कि चेंज डेटा, मतलब कि डेटा कोई क्या कर देता है, चेंज कर देता है, चेंज डेटा। तो देखो सबसे पहले हमारा नज़र इस पे गया, व्हेन कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। और ये किसका होता है, स्टैम्प कपलिंग का होता है। तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 देखो इसमें से कौन सा इन दोनों ऑप्शन में है। और एक का 2 देखो ऑलरेडी, तो हमको देखना ही नहीं पड़ेगा। अब हमें देखना है सी का, और इसका देखना है, सी का देखना है। तो सी में देखो कॉमन कपलिंग है, तो एक देख लेते हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी हैव शेयर डेटा। और 4 में क्या है, व्हेन द कंट्रोल। तो 1 हो जाएगा, सी का 1, कंट्रोल वाला तो नहीं होगा, तो सी का 1। तो बी इज द राइट आंसर। आप इस तरह से भी, मतलब एक से भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, एक से दो ऑप्शन भी अगर आपको आते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है कि सॉफ्टवेयर कपलिंग इन्वॉल्व डिपेंडेंट अमंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मॉड्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल कपलिंग। यहाँ पे देखो कपलिंग का कुछ मॉड्यूल दिया हुआ है जिसमें कि पी है, क्यू है, आर है। तो पी में देखो है कॉमन कपलिंग अकर व्हेन टू मॉड्यूल शेयर द सेम ग्लोबल डेटा। यहाँ पे देखो कॉमन कपलिंग का पूछ बोल रहा है कि सेम ग्लोबल डेटा को अगर शेयर कर रहा है तो वो क्या होता है, कॉमन कपलिंग। उसके बाद है कंट्रोल कपलिंग अकर व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर यूज ओनली पार्ट ऑफ इट, कंट्रोल कपलिंग। और कंटेंट कपलिंग अकर व्हेन द मॉड्यूल मॉडिफाई और रिलाइज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अनदर मॉड्यूल। तो देखो कॉमन कपलिंग में क्या होता है कि जो कॉमन है, मतलब कि जो ग्लोबली है डेटा, उसको शेयर करना, ग्लोबल डेटा। तो ये क्या होता है, कॉमन कपलिंग। तो ये हमारा क्या है, सही है। तो पी देखो सही है, तो पी इसमें आ गया, पी इसमें आ गया, मतलब कि या तो ये होगा, ये होगा, ये तो हमारा नहीं होगा, ये कट गया। क्यू आर है, पी है ही नहीं, तो ये हो गया। अब कंट्रोल कपलिंग अकर व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर एंड यूज ओनली पार्ट ऑफ इट। तो जो हमारा कंट्रोल कपलिंग होता है ना, वो होता है फ्लैग वैल्यू को शेयर करता है, फ्लैग वैल्यू को कह सकते हो, या फिर मिडिल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कहीं मेंशन किया ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो आर में क्या है, कंटेंट कपलिंग अकर व्हेन वन मॉड्यूल मॉडिफाई और रिलाइज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अनदर मॉड्यूल। देखो है ना, मॉड्यूल मॉडिफाई मतलब कि चेंज करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि पी एंड आर, पी एंड आर किस में है, बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना भी मैंने बताया है ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन अ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन वी हैव
यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम कोहेशन एंड मैक्सिमाइज कपलिंग चाहिए, या फिर मैक्सिमाइज कोहेशन एंड मिनिमल कपलिंग चाहिए, या फिर मैक्सिमाइज कोहेशन एंड मैक्सिमाइज कपलिंग चाहिए, या फिर मिनिमाइज कोहेशन एंड मैक्सिमाइज कपलिंग चाहिए। तो हम लोगों ने एक कपलिंग पढ़ा, एक कोहेशन पढ़ा। तो जो हमारा कपलिंग होता है ना, उसमें क्या पढ़े थे कि हमें लो होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। और कोहेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये हाई होना चाहिए, मतलब कि ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो देखो कपलिंग मिनिमाइज चाहिए, मैक्सिमाइज कोहेशन चाहिए और मिनिमाइज कपलिंग चाहिए, बी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब टेस्टिंग। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है किसका, टेस्टिंग से रिलेटेड। फाइंड ब्रोकन कोड, इवेलुएटिंग डिलीवर टू फाइंड एरर, अ स्टेज ऑफ और प्रोजेक्ट, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, इवेलुएटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द वेरियस टेस्टिंग लेवल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेरियस टेस्टिंग लेवल है, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये सारा ही हमारा टेस्टिंग के पार्ट है, यूनिट टेस्टिंग भी है, सिस्टम टेस्टिंग भी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी है। तो डी इज द राइट आंसर, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, डेवलपर साइड होता है, जो मतलब कि अगर हमें एक पेज के बीच में अगर हमें चेक करना है तो वो क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग। अगर हमें सिस्टम टेस्टिंग मतलब कि पूरे को कोड को चेक करना है तो हमारा सिस्टम टेस्टिंग हो जाता है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब कि दो पेजेस को इंटर रिलेट करके मतलब कि कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, येलो बॉक्स टेस्टिंग, ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। तो देखो बेसिकली टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। एक होता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग, और एक होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग को ही हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग को कहते हैं वाइट या फिर ग्लास बॉक्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं बिहेवियरल टेस्टिंग। तो इसके बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग में कौन कौन से आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग में कौन कौन से आते हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किसको कहते हैं। तो जो हमारा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसको हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेंटेनेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म यूजिंग विच मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा मेंटेनेंस टेस्टिंग होता है वो किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है, रीटेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्टिंग। तो जो हमारा मेंटेनेंस मेंटेनेंस कब होगा, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तब हमारा मेंटेनेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आर ऑल्सो क्लासिफाइड आर। जो हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है वो और भी क्या क्लासिफाइड है, डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, एरर गेसिंग टेस्टिंग, नन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होता है। बी इज द राइट आंसर। और वही अगर कहता है कि इनपुट आउटपुट ड्रिवन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा, व्हाइट, तो होता है हमारा ब्लैक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, स्टेटमेंट टेस्टिंग, डिसीजन टेस्टिंग,
कंडीशन कवरेज ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे जितना भी है ना सब क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टेक्निक है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बिलोंग टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है वो किससे बिलोंग करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, या फिर दोनों, या फिर नन। तो जो हमारा बाउंड्री वैल्यू होता है ना उस वो बिलोंग करता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा टेस्टिंग इज डन एट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा डन किया जाता है, डेवलपर्स एंड, यूजर्स एंड, या फिर बोथ डेवलपर्स एंड यूजर्स, या फिर नॉन ऑफ द मेंशन। तो हम लोगों ने टेस्टिंग में एक पार्ट पढ़ा है सिस्टम टेस्टिंग। तो इसमें ना दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है कि टेस्ट कौन कर रहा है, मतलब कि बेस्ड ऑन हु इज डूइंग टेस्टिंग, मतलब कि डेवलपर कर रहा है या फिर यूजर साइड से कर रहा है। और एक होता है हमारा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे। तो इस पार्ट में ना कह सकते हो कि आ जाता है हमारा अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, और एक होता है हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और इसमें परफॉर्मेंस से बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि हमारा आ जाता है वॉल्यूम, लोड, हमारा जो सॉफ्टवेयर वो कितना लोड सह रहा है नहीं सह रहा है, स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा टेस्टिंग किसके द्वारा डन किया जाता है। तो जो हमारा अल्फा टेस्टिंग होता है ना वो किया जाता है डेवलपर्स एंड के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। वही अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि बीटा टेस्टिंग बताओ तो ये होता है हमारा यूजर एंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्टिंग इन विच कोड इज चेक्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा टेस्टिंग है जहाँ पे कोड चेक होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, रेड बॉक्स टेस्टिंग, ग्रीन बॉक्स टेस्टिंग। तो किस में होता है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। बी इज द राइट आंसर। जो हमारा कोड चेक होता है वो सब किस में होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्टिंग डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा टेस्टिंग है जो बिना प्लानिंग का, बिना डॉक्यूमेंटेशन का किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग, नन ऑफ द मेंशन। तो वो कौन सा होता है हमारा एडहॉक टेस्टिंग। सबसे पहला जो हमारा होता है ना एडहॉक टेस्टिंग ही बोलते हैं प्राइमरी को। इसमें ना तो हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है ना तो कोई प्लानिंग की जरूरत है, मतलब सबसे पहले हमारा चेक होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो हम लोगों ने भी देखा था फंक्शनल टेस्टिंग कौन सा था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग था। यहाँ पे पूछा है नॉन फंक्शनल, तो कौन सा हो जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग किसका है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा है कि बीटा टेस्टिंग इज डन इट। देखो पूछा ना बीटा टेस्टिंग किसके द्वारा डन किया जाता है, यूजर्स, डेवलपर्स, या फिर बोथ, या फिर नन। तो जो हमारा बीटा टेस्टिंग होता है वो क्या होता है, यूजर्स एंड के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ना रहता है कि यू वांट टू बिकम अ बीटा वर्जन। देखो बीटा टेस्टिंग क्या होता है ना, जैसे सपोज कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, उसको क्या किया मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं है ना कि 100% प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा ही। देखो कितना भी हम अच्छा बनवा लें उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही। तो वो क्या होता है कि उसमें एक बीटा वर्जन छोड़ दिया जाता है कि जो भी आपको लगता है कि एरर है इसमें, जो भी आपको लगता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप उसको मेल कर सकते हो कि यहाँ पे ये एरर है, ये सॉफ्टवेयर में ये मतलब कि कुछ गलतियाँ हैं, इसको आप ठीक कर सकते हो। मतलब कि इस तरह से मतलब कि हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो जो हमारा बीटा टेस्टिंग होता है ना वो क्या होता है, यूजर्स एड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि SPIC ये स्टैंड फॉर। यहाँ पे पूछ रहा है कि SPIC का फुल फॉर्म्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड कंपैबिलिटी डिटर्मिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल डिटर्मिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन, नॉन ऑफ द मेंशन। जो हमारा SPICE का फुल फॉर्म्स होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूनिट टेस्टिंग इज डन बाय। यूनिट टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? यूजर्स, डेवलपर, कस्टमर, नन ऑफ द मेंशन। तो आई थिंक ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ये किसके द्वारा किया जाता है? डेवलपर के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल टेस्टिंग इज। बिहेवियरल टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे टेस्टिंग, नन ऑफ द मेंशन। तो ये किसके द्वारा होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन सा है? बेसिक पाथ टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कोड पाथ एनालिसिस, नॉन ऑफ द मेंशन। तो कौन सा होता है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बी इज द राइट आंसर। तो देखो मैं ना यहाँ पे एक नोट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है? आई होप आपके लिए समझ में आएगा। जैसे मैंने बताया था टेस्टिंग दो पार्ट में, एक हमारा होता है ब्लैक, एक होता है वाइट। तो इसमें कौन कौन सा आता है मैं वो लिखवा देती हूँ। जैसे अगर रहा बिहेवियरियल, अगर रहा फंक्शनल, अगर रहा इक्विवेलेंस, अगर रहा बाउंड्री, एक्सेप्टेंस, या फिर काउजल इफेक्ट, या फिर पेयर वाइज टेस्टिंग, या फिर स्टेट बेस्ड टेस्टिंग। तो अभी मुझे इतना ही याद है। आई होप इसमें से कुछ भी रहा तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक पार्ट। अगर इसमें से रहा स्ट्रक्चरल मतलब कि लॉजिक ड्रिवन, या फिर अगर इसमें रहा इनपुट आउटपुट ड्रिवन, और अगर इसमें रहा लॉजिक ड्रिवन या फिर स्ट्रक्चरल, या फिर कंट्रोल फ्लो, या फिर डेटा फ्लो, या फिर बेसिस पाथ फ्लो। तो देखो ये सब अगर रहा तो ये हो जाता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये सब कुछ पार्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए आप लोग मैच करवाइएगा तो मिल जाएगा आपको। तो ये सब कुछ होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब, और ये होता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग के पार्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने आज करवाया है कुछ डिजाइनिंग से, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के क्वेश्चन जो हमारा कपलिंग एंड कोहेसन था, और हमने कुछ पार्ट किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो हमने इतना कुछ पढ़ा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।